जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने के लिए जाया हूं जो मुख्य रूप से कई लोग ये सोच रहे हैं कि युद्ध रुक गया है। कई लोगों को ये लग रहा है कि युद्ध के कारण होने वाली घटनाएं आगे कुछ भी दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही और एक के बाद एक उत्पन्न होने वाली स्थिति हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किलों को लेकर के आती हुई नज़र आ रही है। जो हम एस्ट्रोलॉजिकली देख पा रहे हैं वो शायद हो सकता है एक आम आदमी ना देख पा रहा हो, क्योंकि ऐसी खगोलीय श्रृंखला जो देश और दुनिया को जला देने वाली, देश और दुनिया के हालातों को बद से बदतर स्थिति में लाने वाली उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से मुझे ऐसा लग रहा है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के आकलन से कि जिस प्रकार से ये ग्रहों की स्थिति हमारे सामने खगोलीय घटना, जिसमें विचित्र खगोलीय घटना का जन्म हो रहा है, ये दोबारे से युद्ध को अंजाम दे सकती है, दोबारे से एक बार फिर से युद्ध का मोर्चा खुलवा सकती है। इसके लिए मैंने पाकिस्तान की कुंडली और भारत की कुंडली दोनों को अपने सामने विश्लेषण करके देखा तो मेरे को यह पता लगा कि जब इनकी डिकोडिंग करी गई तो कुछ डिकोडिंग में ऐसी गणनाएं भी निकल करके सामने आई जिसमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि भारत के साथ ही युद्ध के अंदर फंसे, हो सकता है कि अफगानिस्तान के साथ में डायरेक्टली वॉर के अंदर फंसता हुआ नजर आए, या फिर अफगानिस्तान और भारत के लिए डायरेक्टली वॉर का मोर्चा ओपन करता हुआ नजर आए। और भारत की कुंडली भी इस टाइम के अंदर 4th हाउस और 3rd हाउस, पड़ोसियों का घर और वॉर एक्टिवेशन को ऐसे दिखा रही है कि इंस्टेंटली होने वाली घटनाएं कई प्रकार की मुश्किलों को भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि सरकारी तत्वों के माध्यम से, सरकारी लोगों के माध्यम से कुछ कड़े फैसले लेने जाने के कारण भारत को भी कई प्रकार की मुसीबतों में घुसाती हुई नजर आ रही हैं। तो सारा डिस्कशन मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके जल्दी से हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली घटनाएं जो आकलन आप लोगों के समक्ष में वैदिक के माध्यम से लेकर के आ रहा हूं, ये आप लोगों तक समय के साथ में और समय से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप लोग भी इस आकलन का अनुभव करते रहें। इस समय के ऊपर आगे आने वाले 51 दिन एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दिन माने जा रहे हैं। ये 51 दिन जो 7 जून से, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके मध्यांतर में कई डेट्स ऐसी आ रही हैं जो बहुत कुछ जून के महीने में, मैंने कहा था ना कि मार्च के बाद में जो स्थितिक बदलाव हमारे सामने आएंगे, अप्रैल के बाद आप देखिए मई, और मई के बाद अब जून, ये हालातों को षड्यंत्रकारी और भीष्मकारी परिणामों को लाने में पूर्णतः सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो 7 जून से 28 जुलाई तक के ये 51 दिन हमारे सामने बहुत बड़ी चिंताओं को जन्म दे रही है। ग्रही आकलन ये दिखाता है मंगल और केतु सी राशि में जब भी गोचर करें, पूरे 51 दिनों के लिए होने वाला ये समय हमारे सामने 4th हाउस में, भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन अग्नि कारक ग्रह इस समय के ऊपर भारतवर्ष की कुंडली के अंदर स्टेबिलिटी को, शांति को अव्यवस्था में लाना और खास तौर के ऊपर भीष्मकारी परिणामों को एकत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा समय है जिसने 1989 के टाइम में मंगल और केतु सी राशि में इकट्ठा हुए थे। उस टाइम के ऊपर आप लोगों को याद होगा कि राजनीतिक उथल पुथल कितनी ज्यादा होती हुई दिखाई दी थी, हिस्ट्री को बदल दिया था राजनीति के अंदर। इससे पहले अगर मैं बात करता हूं 1990 में, 89 और 90 जो ये समय था, इसमें कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ में कितने बुरे हालात उत्पन्न हुए। इसके साथ साथ इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ था, इसके साथ साथ आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर भी बहुत सारे परिस्थितिक बदलाव आप लोगों को देखने को मिले थे। ब्रिटेन के अंदर परिस्थितिक बदलाव उत्पन्न होते हुए नजर आए थे। तो ये एक ऐसा समय है जो
इस टाइम के ऊपर क्रिटिकल 51 डेज को लेकर के आ रहा है। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि फिर से भैया एक डेट देने के लिए आ गए। इस डेट को ये मत समझिएगा कि ये डेट शांतिपूर्वक निकली है, क्योंकि हम जब भी कोई आकलन करते हैं तो भूतकाल में हुई हुई घटनाओं का दोबारे से हम लोगों को विश्लेषण करना पड़ता है कि उस समय के अंदर ग्रहिक स्थितिक और परिस्थितिक परिणाम क्या निकल करके आए थे, जो अब आज के समय के अंदर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने 1971 वाले हालात बताए थे, जब पाकिस्तान टूट गया था, आप लोगों को पता होगा बांग्लादेश विभाजित हो गया था, तो ये भी बहुत मुश्किलों भरा समय था। और एक बारी फिर से सिंध का अलग होना, बलूचिस्तान का अपने आप को स्थापित करना और आज़ाद कश्मीर के अंदर उत्पन्न होने वाले हालात और सिंध के अंदर उत्पन्न होने वाले हालात कई प्रकार के मुश्किलों भरे परिणामों को पाकिस्तान में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर भारत की कुंडली के अंदर इंटरनल विद्रोह और अंदरूनी गतिविधियां बहुत बड़ी हानि की स्थिति को उत्पन्न कराती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। तो एक ऐसा समय उत्पन्न हो रहा है जो केवल और केवल अशांति को और युद्ध को दोबारा से जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। इस अशांति और युद्ध के समय के अंदर एशियन कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। वेस्टर्न कंट्री के कारण से, वेस्टर्न कंट्री के किसी भी फैसले, किसी भी नियम, किसी भी स्थापना की वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट होना एशियन कंट्रीज को बहुत बड़ी मुश्किलों को जन्म दे रहा है एशिया के लिए। और ये एशिया में होने वाला प्रभाव दुनिया को एक कदम आगे वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देखिए कि रूस की अभी तक कोई भी शांति वार्तालाप होती हुई दिखाई नहीं दी। अमेरिका की बातचीत का रूस पे, पुतिन पे कोई असर नहीं हुआ और फिर से एक बार शांति समझौता होता होते रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बारी फिर से अमेरिका जिस प्रकार से राजनीतिक और बिजनेस ट्रेडिंग के माध्यम से अपने संबंधों को खराब कर रहा है अन्य देशों के साथ में, यह वेस्ट के ऊपर पड़ने वाला वो इंपैक्ट है जो आगे वेस्ट की परिभाषा, जो AAA रेटिंग दी गई थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो AAA रेटिंग से हट गया है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से वेस्ट आगे बढ़ने की बजाय पतन की ओर अपने कदम लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ में संबंधों में मधुरता खराब हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट के कारण से उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। नाटो कंट्रीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। चाइना के साथ ट्रेड संबंध जो बन रहे हैं रियल एस्टेट में, उसको लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी बार्गेनिंग जो ऐसा लग रहा हो कि भीख मांगने के समान है। एकदम से भारत और पाकिस्तान के खिलाफ अपने बयानों का बदलना पश्चिम के वो बेपैंदे के लोटे के स्वरूप को दिखा रहा है जो कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है। लेकिन हकीकत में होने वाले ये प्रभाव आगे आने वाले संभावित युद्ध को, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो डायरेक्ट वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, एक बहुत बड़ा परिस्थितिक बदलाव लेकर के आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर भारत भी फंसता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली भारत के अंदर भी होने वाले ये 51 दिन कई प्रकार के राजनीतिक बदलाव, कई प्रकार के परिस्थितिक फाइनेंशियल बदलाव, कई प्रकार के ट्रेड और टैरिफ बदलाव के अंदर भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये अहम भूमिका भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है आगे आने वाले समय के अंदर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बार फिर से ये दिखा रही है कि आगे कठिन समय लगातार उत्पन्न होती हुई हानियों को दिखा रहा है। मनुष्य के प्रभावित होना, असंख्य जीव जंतुओं का प्रभावित होना और कई प्रकार के विचित्र और परिस्थितिक परिणाम जो हानिकारक समय को हमारे सामने लेकर के आए, उनका उत्पन्न होना हमारे सामने कुंडली के अंदर एक नई जागृति, एक नए निर्माण से पहले के विध्वंस की उत्पत्ति कर रहा है। तो इसके बारे में भी आगे डिटेल समराइज्ड वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा आपके पास में। आज रात के लिए तैयार रहिएगा। ब्लैकआउट के अंदर क्या प्रिपरेशन हो सकती है, किस प्रकार से ब्लैकआउट में स्वयं को प्रिपेयर होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं लाइव सेशन के माध्यम से। तो वीडियो के अंदर बिना समय व्यर्थ करे हुए 7:02 के ऊपर, 7:32 के ऊपर, सॉरी 2 पे नहीं, 7:32 के ऊपर अवश्य जुड़िएगा और इंतजार कीजिएगा उस आगे आने वाले वीडियो का जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। यहीं पर वीडियो अगर आज का अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने भाई के ऊपर स्नेह, प्रेम और अपना आशीर्वाद बना करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।